हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपन मेथड लुकअप्स और डायनामिक मेथड्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपने आप में काफ़ी बड़े हैं, तो इनको समझने के लिए अपने को थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, तो मेथड लुकअप को एक वीडियो में अपन कवर करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, और डायनामिक मेथड्स नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मेथड लुकअप्स अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो रूबी में मेथड लुकअप्स क्या होता है? तो जब आप कोई मेथड कॉल करते हो तो क्या होता है रूबी में, डायरेक्टली वो मेथड कॉल नहीं होती है, उसके पीछे एक लॉजिक रन होता है, उसके पीछे मेथड लुकअप चेन रन होती है। ठीक है, एक जो कॉन्सेप्ट है रूबी का, वो मैकेनिज्म चलता है कि आपको ये मेथड कहाँ से फाइंड करके लाके देनी है, या फिर ये फाइंड कौन सी क्लास में करनी है, कौन से मॉड्यूल्स में करनी है। ठीक है, डायरेक्टली वो मेथड कॉल नहीं हो जाती कि आपने एक क्लास में मेथड लिखी स्पीक और ऑब्जेक्ट डॉट स्पीक कॉल किया और वो आपको आउटपुट रिटर्न कर देगी। ये दिखने में सिंपल है, बट इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी डिफरेंट है। इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि जब आप कोई मेथड कॉल करते हो तो बैकएंड पर एक लुकअप चेन रन होती है। ठीक है, वो या तो मेथड को फाइंड कर लेगा, या तो फिर आपको नो मेथड एरर रिटर्न कर देगा, या तो एक्सेप्शन रिटर्न कर देगा। ठीक है, एक मैकेनिज्म रन होता है, तो वो डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी मेथड कहाँ से कॉल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चेन होती है कि सबसे पहले जो मेथड होती है वो उसके इंस्टांस में कॉल होती है। इंस्टांस में चेक करता है कि जो इंस्टांस ऑब्जेक्ट है उसमें वो मेथड है या नहीं है। अगर वो उसमें मिल जाती है तो उस मेथड को वो कॉल कर लेगा। ठीक है, अगर उस इंस्टांस ऑब्जेक्ट में भी नहीं मिलती तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में देखता है, उसकी जो इनहेरिटेड क्लास है उसमें चेक करता है, जो पेरेंट क्लास होती है उसमें चेक करता है। ठीक है, अगर वो क्लास में भी नहीं मिलती तो उस क्लास में जो मॉड्यूल्स इंक्लूडेड है उन मॉड्यूल्स में वो सर्च करता है। ठीक है, और उन मॉड्यूल्स में भी नहीं मिलते तो उस क्लास के सुपर क्लासेस में सर्च करता है, और अगर वो मिल जाती है तो वो अपने को आउटपुट रिटर्न कर देता है, अदरवाइज वो नो मेथड एरर एक्सेप्शन रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये लुकअप चेन रन होता है बैकएंड पे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको अपन कोडिंग के थ्रू समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को कोडिंग के थ्रू समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेथड लुकअप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले ये डायग्राम समझते हैं। ठीक है, फिर अपन कोड करके देखेंगे। ठीक है ना, कोड के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक क्लास है डॉग, एक मॉड्यूल है ग्रीटेबल। ठीक है, डॉग के अंदर एक मेथड है स्पीक। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे समझो कि आपके पास एक क्लास है डॉग, उसमें एक मेथड है स्पीक, इंस्टांस मेथड। ठीक है, और ये जो मॉड्यूल है ग्रीटेबल, ये मॉड्यूल आपने इंक्लूड किया है डॉग क्लास के अंदर। ठीक है, दोनों में स्पीक मेथड है, मॉड्यूल के अंदर भी सेम नेम से मेथड है और क्लास के अंदर भी सेम नेम से मेथड है। ठीक है, ठीक है, ये क्लास है, इसमें इंक्लूड किया ग्रीटेबल, इसमें क्लास के अंदर एक मेथड है स्पीक और मॉड्यूल के अंदर भी एक मेथड है स्पीक सेम नेम से। तो आप जब इंस्टांस बनाते हो डॉग क्लास का और डॉट स्पीक मेथड कॉल करते हो तो कौन सी मेथड कॉल होनी चाहिए? ठीक है, ये मेथड लुकअप बेसिकली वही डिसाइड करता है। ठीक है, तो सपोज आपने इंक्लूड किया, आपने मॉड्यूल इंक्लूड किया। ठीक है, मेथड कॉल की, आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट स्पीक मेथड कॉल की, तो क्या होगा, ये मेथड सबसे पहले कहाँ चेक करेगा, उस क्लास के अंदर। ठीक है, उस क्लास के अंदर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर। बेसिकली ये क्लास भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर सर्च करेगा। फिर वो क्या करेगा, इंक्लूडेड मॉड्यूल के अंदर चेक करेगा। ठीक है, फिर जो सुपर क्लासेस रहेगी उनके अंदर चेक करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है इंक्लूड, जब इंक्लूड करते हैं ना मॉड्यूल, उसके लिए मेथड लुकअप कैसे वर्क करता है। अब जब प्रीपेंड करते हैं, एक्सटेंड को अपन समझते हैं, जब प्रीपेंड करते हैं तो प्रीपेंड के लिए कैसे वर्क करता है। सपोज आपने मेथड कॉल की, ठीक है, डॉट स्पीक, तो क्या करेगा वो सबसे पहले, ठीक है, ऑब्जेक्ट में चेक करता है। ऑब्जेक्ट के बाद वो करेगा सबसे पहले जो प्रीपेंड मॉड्यूल हुआ है, जो मॉड्यूल प्रीपेंड हुआ है उसमें चेक करता है। फिर डॉग में करता है, मतलब जो उसकी क्लास है उसमें चेक करेगा। ठीक है, फिर उसकी जो सुपर क्लासेस है उसमें चेक करता है। ठीक, यहां पर
मॉड्यूल प्रिपेंड किया है इसके अंदर और मेथड कॉल की है, सिंपल। तो डिफरेंस क्या हो रहा है इंक्लूड और प्रिपेंड में? आप देखोगे कि जब मॉड्यूल इंक्लूड होता है तब आप इंस्टेंस मेथड कॉल कर रहे हो, ठीक है, डॉट स्पीक दोनों में सेम मेथड है। बट आप जब इंस्टेंस मेथड कॉल करते हो तो क्या करता है, पहले उस ऑब्जेक्ट क्लास में ही चेक कर रहा है वो मेथड कि इस ऑब्जेक्ट के लिए ये मेथड प्रेजेंट है या नहीं है, देन इंक्लूडेड मॉड्यूल में, देन सुपर क्लासेस। बट प्रीपेंड में क्या हो रहा है, प्रीपेंड में आपने मेथड कॉल करी, पहले उसने प्रीपेंडेड मॉड्यूल्स में चेक किया, मॉड्यूल के बाद फिर उसने जो ऑब्जेक्ट क्लास है उसमें चेक किया और फिर सुपर क्लासेस में चेक किया, ठीक है। ये प्रीपेंड का कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया? ठीक है, प्रीपेंड और इंक्लूड समझ में आ गया। एक्सटेंड में क्या होता है, आपको पता होगा कि जब कोई मॉड्यूल अपन एक्सटेंड करते हैं किसी क्लास के अंदर तो उस मॉड्यूल की सारी मेथड्स इस क्लास के लिए एज अ क्लास मेथड्स वर्क करती है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो डॉग डॉट स्पीक मतलब ये जो स्पीक है ये अभी डॉग क्लास के लिए क्लास मेथड है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कि जब मॉड्यूल एक्सटेंड करते हैं किसी क्लास में तो उस मॉड्यूल की सारी मेथड जो क्लास है उसके लिए एज ए क्लास मेथड वर्क करेगी, ठीक है, सिंपल। तो क्या होता है जब मेथड लुकअप वर्क करता है तो मेथड लुकअप में क्या होता है कि अब ये जो क्लास मेथड है वही सिंगलटन मेथड्स होती है, ठीक है। तो मेथड लुकअप में क्या होता है कि सबसे पहले सिंगलटन क्लास में चेक किया जाता है। जब मेथड कॉल होती है डॉग डॉट स्पीक तो इस डॉग की, ये डॉग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की सिंगलटन क्लास में उसको चेक किया जाता है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है सिंगलटन क्लास की, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो मॉड्यूल में चेक करता है और फिर देन जो भी सुपर क्लासेस मॉड्यूल से रहता है उसके अंदर चेक करता है, समझ में आ गया। तो ये डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। इसको हम कोडिंग के थ्रू समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर अपने पास एक एग्जांपल है जैसे अपन ने डायग्राम में समझा था, ठीक है, इंक्लूड, एक्सटेंड और प्रीपेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं इंक्लूड का। तो अपने पास एक मॉड्यूल है ग्रीटेबल, उसके अंदर स्पीक मेथड है जिसमें मॉड्यूल सेज हाई, ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है। और एक डॉग क्लास है जिसमें ग्रीटेबल मॉड्यूल इंक्लूड हो रहा है, उसमें भी सेम मेथड है स्पीक जो कि रिटर्न करता है डॉग सेज वूफ, ठीक है। अपन ने यहाँ पर थोड़ा क्लियर प्रिंट करने के लिए लॉग्स प्रिंट किए हैं, मेथड लुकअप्स और इंक्लूडेड मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर जब अपन डॉग डॉट न्यू डॉट स्पीक ये प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होता है, डॉग सेज वूफ, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर इसकी मेथड लुकअप चेन देखते हैं अपन, तो इसको रन करते हैं अपन, एक प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लास के इंस्टेंस के ऊपर जो मेथड कॉल हुई है उसने आउटपुट रिटर्न किया। बट यहाँ पर दोनों सेम मेथड है, स्पीक एंड स्पीक। तो ये कैसे डिसाइड किया इसने कि कौन सी स्पीक मेथड को मुझे कॉल करना है, क्योंकि मॉड्यूल भी इंक्लूडेड है, तो कौन सी मेथड को कॉल करना है ये कैसे डिसाइड हुआ है। तो ये चेक किया अपन ने, डॉग डॉट एंसेस्टर्स प्रिंट किया अपन ने, ठीक है, डॉग डॉट एंसेस्टर्स प्रिंट किया तो क्या हो गया, उसकी जो हायरार्की है, ठीक है, वो अपने को रिटर्न हो गई। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि पहले उसने डॉग क्लास में सर्च किया, उसके बाद ग्रीटेबल मॉड्यूल में सर्च किया, देन ऑब्जेक्ट, देन कर्नल और देन बेसिक ऑब्जेक्ट। अगर ये डॉग क्लास में नहीं मिलती तो ये मेथड कहाँ से प्रिंट करता, ग्रीटेबल मॉड्यूल से, ठीक है। तो इसको चेक करते कि अगर यहाँ पर सपोज ये मेथड नहीं है, ठीक है, तो क्या किया इसने, मॉड्यूल सेज हाई, क्योंकि उसको डॉग क्लास के अंदर वो मेथड नहीं मिली, उसको मिली मॉड्यूल के अंदर। तो ये जो मेथड लुकअप चेन है वो ऐसे वर्क करती है, जैसे अपन ने डायग्राम में देखा था कि अगर सेम नाम की मेथड अपन ने डिफाइन की है, ठीक है, और मॉड्यूल इंक्लूड किया है, तो सबसे पहले वो उस क्लास के अंदर देखेगा,
ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर देखता है, देन उसके बाद इंक्लूडेड मॉड्यूल के अंदर देखेगा, देन उसके बाद जो सुपर क्लासेस होती है उनके अंदर देखेगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी मेथड लुकअप चेन प्रिंट कर सकते हो। डॉग डॉट एंसेस्टर्स, तो आपको ये दिखा देगा कि कौन सी क्लास के अंदर मुझे चेक करना है। ठीक है, आगे समझ में? ये जो एग्जांपल था ये इंक्लूड मेथड लुकअप के लिए था, जिसमें अगर मॉड्यूल इंक्लूड है क्लास के अंदर तो मेथड लुकअप कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा वो, सबसे पहले उस क्लास में चेक करेगा जिसमें मॉड्यूल इंक्लूड है। ठीक है, या उस क्लास के ऑब्जेक्ट में चेक करेगा। ठीक है, देन वो इंक्लूडेड मॉड्यूल में चेक करता है, देन सुपर क्लासेस में। ठीक है, तो ये मेथड लुकअप ऐसे वर्क करता है। तो अभी अपन ने जब मॉड्यूल इंक्लूड हो तब मेथड लुकअप कैसे वर्क करता है वो देखा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और है अपने पास कि जब मॉड्यूल प्रीपेंड होता है। ठीक है, जब क्लास के अंदर मॉड्यूल प्रीपेंड होता है तो मेथड लुकअप कैसे वर्क करता है वो देखना है। ठीक है ना, तो सेम यहां पर मॉड्यूल है सेम। ठीक है, सेम क्लास है, बट डिफरेंस इतना है कि अपन ने जो मॉड्यूल पहले इंक्लूड किया था वो आप प्रीपेंड कर रहे हैं। ठीक है, सेम मेथड है, सेम आउटपुट है। ठीक है, पूरा कोड सेम है, बस पिछले एग्जाम्पल में अपन ने इंक्लूड किया था मॉड्यूल को, इसमें अपन ने प्रीपेंड किया है। तो अब इसके लिए चेक करते हैं कि क्या ट्री बनती है एंसेस्टर्स में। ठीक है, इसको रिमूव कर दो अभी। तो अपन यहां पर इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, क्या आउटपुट देता है। यहां पे डॉग डॉट एंसेस्टर्स प्रिंट हुआ है। ठीक है, और यहां पर डॉग डॉट न्यू डॉट स्पीक। तो इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये जो आउटपुट है ये कहां से उठाया उसने, मॉड्यूल के अंदर जो मेथड है उसके अंदर से रिटर्न किया। तो ऐसा क्यों? ठीक है, डॉग डॉट न्यू डॉट स्पीक मेथड कॉल किया और इसने मॉड्यूल के अंदर की जो स्पीक मेथड है उसको कॉल किया, न कि क्लास के अंदर वाली को। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉड्यूल यहाँ पर प्रीपेंड है। प्रीपेंड है तो इसकी एंसेस्टर्स ट्री क्या बनेगी, इसमें मेथड लुकअप चेन कैसे वर्क करेगी। सबसे पहले वो खुद मॉड्यूल में चेक करेगा, जो प्रीपेंड मॉड्यूल है उसके अंदर चेक करेगा वो मेथड, देन वो डॉग में देखेगा, देन अगर इसमें नहीं मिलती है तो डॉग में देखेगा, देन सुपर क्लासेस में और मॉड्यूल्स में देखेगा। ठीक है, ये प्रीपेंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर प्रीपेंड है मॉड्यूल तो सबसे पहले मेथड लुकअप उसी मॉड्यूल में चेक करेगी। ठीक है, उसमें नहीं मिलती है तो जो जिस क्लास में वो प्रीपेंड है उसमें चेक करेगी। ठीक है, अगर उसमें भी नहीं मिलती है मेथड तो सुपर क्लासेस मॉड्यूल्स में चेक करेगी। ठीक है, और अगर वहां भी नहीं मिलती है तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, नो मेथड एरर। ठीक है, ठीक है, अभी अपन ने एग्जांपल देखा था प्रीपेंड। अगर मॉड्यूल को प्रीपेंड करते हैं तो मेथड लुकअप कैसे वर्क करता है। ठीक है, इस एग्जांपल में सेम मॉड्यूल सेम क्लास ली अपन ने, बस डिफरेंस इतना है कि मॉड्यूल को अपन ने एक्सटेंड किया है। ठीक है, और आपको ये पता होगा कि जब किसी मॉड्यूल को अपन एक्सटेंड करते हैं क्लास के अंदर तो उस मॉड्यूल की सारी मेथड्स क्लास मेथड बन जाती है। ठीक है, और क्लास मेथड्स ही सिंगलटन मेथड्स होती है जो कि सिंगलटन क्लास में जाती है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये देखते हैं कि अपन ने जब मॉड्यूल एक्सटेंड किया और यहाँ पर सेम मेथड्स। ठीक है, ये मॉड्यूल एक्सटेंड है क्लास के अंदर तो ये मेथड भी क्लास मेथड हो गई, और अपन ने डॉग के अंदर भी सेल्फ डॉट स्पीक डिफाइन किया है। करेक्ट? क्लियर है? तो अपन ने यहाँ पे कॉल किया डॉग डॉट स्पीक। ठीक है, फिर अपन ने डॉग डॉट एंसेस्टर्स चेक किए और अपन ने यहाँ पे एक्सटेंड किया मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूल कहाँ गया है, इसकी सिंगलटन क्लास में गया है, सिंगलटन क्लास में गया है, क्योंकि इसकी सारी मेथड्स कहाँ जाएगी, सिंगलटन क्लास में, किसकी, डॉग की। ठीक है, तो अपन ने उसके एंसेस्टर्स भी चेक किए। अब अपन चलाते डॉग डॉट स्पीक तो क्या होगा, यहाँ पर मेथड लुकअप चेन में क्या होता है कि सबसे पहले सिंगलटन मेथड रन होती है। ठीक है, सबसे पहले सिंगलटन मेथड रन होती है। अब कौन सी सिंगलटन मेथड लेगा ये, तो क्लास जो ऑब्जेक्ट है, जो इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले उसी में चेक करेगा ये कि इसमें कोई मेथड है कि नहीं है। अगर इसमें नहीं मिलेगी तो ये जो एक्सटेंडेड मॉड्यूल है उसके अंदर चेक करेगा। तो प्रायोरिटी किसकी रहेगी, सिंगलटन मेथड की रहेगी, क्योंकि ये सिंगलटन मेथड है, क्लास मेथड इज इक्वल सिंगलटन मेथड।
ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी रहेगी, सिंगलटन मेथड की रहेगी। तो इसको जब प्रिंट करोगे आप, तो यहां पे क्या प्रिंट किया, डॉग सेज वुफ। ठीक है, आप नॉर्मल ट्री देखोगे तो उसमें नॉर्मल दिखाएगा कि डॉग ऑब्जेक्ट कर्नल बेसिक ऑब्जेक्ट, उसमें मॉड्यूल भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना, जो अपन ने एक्सटेंड किया है वो इसमें नहीं दिखाएगा। ठीक है, जब अपन डॉग डॉट सिंगलटन क्लास निकालते हैं और डॉट उसके ऊपर अपन एंसेस्टर चेक करते हैं, तो ये हायरार्की मिलती है। सबसे पहले उसने क्या किया, क्लास डॉग, मतलब ये एक सिंगलटन क्लास है, आइजन क्लास है। पहले उसमें उसने चेक किया कि मेथड अगर इसमें प्रेजेंट है तो इसी से रिटर्न कर दो। ठीक है, आउटपुट इसी का रिटर्न कर दो। अदरवाइज जो मॉड्यूल इंक्लूड है, जो मॉड्यूल एक्सटेंड है, उसके अंदर अगर मेथड मिलती है उसको, तो उसमें देख लो। ठीक है, अगर उसमें भी नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, जो ये जो क्लास है, ठीक है, आइजन क्लास है जो अपने ऑब्जेक्ट की, उसके उसके ऑब्जेक्ट की जो आइजन क्लास है उसमें देखेगा। और अगर उसमें भी नहीं मिलता है तो उसके ऑब्जेक्ट की जो सुपर क्लास आइजन क्लास है, सुपर क्लास की आइजन क्लास है, उसमें देखेगा। ठीक है, अगर इसमें भी नहीं मिलती है तो वो किस में देखेगा, क्लास, मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट, कर्नल और बेसिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्सटेंड के केस में मेथड लुकअप इस टाइप से रन होगा। समझ में आ गया आपको कि अगर कोई सिंगलटन मेथड है तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी रहेगी, वो पहले उस सिंगलटन मेथड को सिंगलटन क्लास में चेक करेगा। तो पहले सिंगलटन क्लास चेक होगी, देन इंक्लूडेड या प्रिपेंडेड या एक्सटेंडेड मॉड्यूल, देन उसकी जो भी सुपर आइजन क्लासेस रहेगी या सिंगलटन क्लासेस रहेगी उनमें चेक होगा। देन फिर वो नॉर्मल जो हायरार्की बनती है अपनी क्लास, मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट, कर्नल और बेसिक ऑब्जेक्ट में चेक करेगा। ठीक है, जब एक्सटेंड होता है तो ये हायरार्की बनती है। तो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इंक्लूड एंड प्रिपेंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अगर आप यहां से ये मेथड हटा देते हो या इसको इस टाइप से कुछ कर देते हो, रीनेम कर देते हो और फिर रन करते हो, तो क्या होगा। ठीक है, पहले आई उसने खुद की सिंगलटन क्लास में देखा, नहीं मिली उसको। फिर उसने जो मॉड्यूल था, जो मॉड्यूल एक्सटेंड है, उसमें चेक किया, उसमें मिल गई, उसने आउटपुट रिटर्न कर दिया। ठीक है, समझ गए। ये है एक्सटेंड, प्रीपेंड और इंक्लूड का मेथड लुकअप के साथ कॉन्सेप्ट ऐसे वर्क करता है। ये समझ में आ गए। अब एक और चीज इसमें होती है, इसको ऐसे एग्जांपल से अपन समझते हैं। मेथड मिसिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर वो किसी भी हायरार्की में किसी भी क्लास मॉड्यूल में नहीं मिलती है तो क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी में भी मेथड लुकअप चेन में किसी भी क्लास या मॉड्यूल में वो मेथड नहीं मिलती है तो मेथड मिसिंग करके एक मेथड होती है रूबी में, वो कॉल होती है। ठीक है, उसको एक कॉलबैक मेथड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो उसको अपन चेक करते हैं कैसे। सपोज ये मेथड यहाँ पे नहीं मिली, इसको अपन रीनेम कर देते हैं, इसको भी रीनेम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कॉल किया, इसको एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, फीडो। ठीक है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया फीडो, फीडो डॉट स्पीक। अब इसको मैं कॉल करता हूँ तो क्या होगा। क्या हुआ, अनडिफाइंड स्पीक, नो मेथड एरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेथड अनडिफाइंड आ गए। मेथड लुकअप चेन में कहीं भी वो मेथड नहीं मिली उसको, तो क्या होता है, इंटरनली वो किसको कॉल करता है, मेथड मिसिंग को कॉल करता है। एक मेथड होती है, तो अपन यहाँ चेक करते कि मेरे पास एक मेथड रूबी में मेथड मिसिंग करके एक मेथड होती है। ठीक है, इसको चेक करते हैं, स्टार RGS। ठीक है, इसमें अपन चेक करते हैं पुट्स
हाय नेम। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या हुआ। कहीं भी उसको मेथड नहीं मिली तो रूबी डिफॉल्ट किसको कॉल करता है, मेथड मिसिंग को कॉल करता है। ठीक है, मेथड मिसिंग जो एक मेथड होती है, इसको कॉलबैक मेथड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, मेथड मिसिंग जो रूबी में होती है उसको कॉलबैक मेथड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इस टाइप से आप ओवरराइड कर सकते हो इस मेथड को। ठीक है ना, मैंने स्पीक मेथड कॉल की, हायरार्की में कहीं भी नहीं मिली वो मेथड। ठीक है, तो क्या हुआ, एंड में मेथड मिसिंग कॉल होती है। ठीक है, उस मेथड में मैंने जो मिसिंग मेथड है उसका नाम प्रिंट किया। यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, जो मेथड में आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से उसको पास कर दिया। अब यहाँ पे अपन कुछ भी कर सकते हैं कि सपोज इफ नेम इज इक्वल कौन सी थी मेथड, स्पीक। ठीक है, अगर स्पीक है तो यहाँ पे पुट्स कर दो हाय आई एम प्रेजेंट। ठीक है, अदरवाइज सुपर कॉल कर लो। ठीक है, सुपर। ठीक है, तो जो इस जहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेथड रिटर्न है जिस भी क्लास में, ठीक है, जैसे बेसिक ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में ये रिटर्न है, तो वहाँ पर ये सुपर इस मेथड को कॉल कर लेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट उसको कॉल कर लेगा सुपर। ठीक है ना। क्या हुआ, ठीक है, मैंने मेथड कॉल किया ऑब्जेक्ट के ऊपर, नेम आया स्पीक। ठीक है, इस टाइप से मिलती है शायद, हाँ ठीक है, सिंबल मिलता है वहाँ पर। तो ये जो मेथड है स्पीक जो अपन ने कॉल किया, ये इसका नेम इसमें आता है। ठीक है, अपन ने एक कंडीशन लगा दी कि अगर नेम इज इक्वल अपनी जो मेथड का नाम है वो है स्पीक, तो आउटपुट ये प्रिंट कर दो। अदरवाइज जो पेरेंट में जो मेथड मिसिंग का कोड है सुपर से उसको कॉल कर लो। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट उसकी फंक्शनैलिटी है उसको कॉल कर लो। गॉट इट। अब अपने पास स्पीक वन मेथड है दोनों क्लास और मॉड्यूल में। ठीक है, यहाँ पे कोई सी दूसरी मेथड कॉल करते हैं, जैसे मैंने स्पीक टू कॉल किया, कहीं भी नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, अनडिफाइंड मेथड स्पीक टू, नो मेथड एरर। ठीक है, तो इस टाइप से आपने स्पीक के लिए कंडीशन लगाई थी, आप चाहो तो स्पीक टू के लिए भी यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अब आप रन करोगे कोड, हाई आई एम प्रेजेंट। तो इस टाइप से ये कॉलबैक मेथड वर्क करती है कि अगर वो मेथड कहीं भी नहीं है हायरार्की में, मेथड लुकअप चेन में, तो आप इसको मेथड मिसिंग को अगर चाहो तो ओवरराइड कर सकते हो, अदरवाइज वो नो मेथड एरर रिटर्न कर देगा। ठीक है, मेथड मिसिंग इस टाइप से नो मेथड एरर रिटर्न कर देगा। तो इस टाइप से अपन ने कोडिंग में मेथड लुकअप चेन के एग्जांपल समझे। ठीक है, मेथड लुकअप कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे इंक्लूड, प्रीपेंड और एक्सटेंड के लिए मेथड लुकअप वर्क करेगा। ठीक है, और कैसे अगर किसी भी हायरार्की में मेथड प्रेजेंट नहीं मिलती है उसको, तो कैसे वो मेथड मिसिंग को कॉल करेगा और कैसे अपन उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझे अपन ने। नेक्स्ट वीडियो में अपन डायनेमिक मेथड्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, सीरीज़ पूरी देखो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।